नमस्कार, मेरा नाम है सविता प्रधान और मैं वीडियो के माध्यम से कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को मोटिवेट कर सकूँ, आपका हौसला बढ़ा सकूँ, आप में कुछ सकारात्मकता ला सकूँ। तो एक मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय में आपसे बात करना चाह रही थी, वो है फेल होने का डर। हम में से आधे से ज़्यादा लोग इसलिए कोई काम चालू नहीं करते कि कहीं ना कहीं हमको डर लगता है कि हम फेल हो जाएंगे। पहले से हम डर जाते हैं कि हम फेल हो जाएंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, देखिए जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होगा। अगर आप पहले से ही सोच लेंगे कि मैं फेल हो जाऊंगी या फेल हो जाऊंगा, तो आपकी फेल होने की संभावनाएं पहले से 50% ज़्यादा बढ़ जाती। फिर आप मेहनत भी करेंगे तो पूरे दिल से, पूरी लगन से नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आपके मन के एक दिमाग के कोने में रहेगा कि यार मैं फेल हो जाऊंगी, फेल हो जाऊंगी। देखिए, फेल होना कोई बुरी बात नहीं है। फेल होना सफल होने की सीढ़ी है। अगर आप इसको फेल होने को इस तरह से देखने लग जाएंगे कि फेल होना एक अनुभव देता है आगे और सफल होने के लिए, कम से कम आप वो गलती नहीं दोहराएंगे जिस टाइम आप फेल हुए थे वो काम करने में। तो आपको पता होगा कि मैंने ये गलती की थी, इस वजह से मैं थोड़ी सी सफलता से मेरी दूरी रह गई। वो आपको अनुभव देगा। फेल होना कभी नकारात्मक नहीं होता, कभी निगेटिव नहीं होता है। देखिए, मुझे ना 10th में सप्लीमेंट्री आ गई थी मैथ्स में। उसका कारण भले अलग था, मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे रही हूँ। मेरे गांव में मैथ्स के टीचर नहीं थे और मैं 10th में मुझे सप्लीमेंट्री आ गई थी। लेकिन भाई, मैं बाकी के जो 10 सब्जेक्ट थे, संस्कृत थे, सामाजिक विज्ञान था, राजनीतिक विज्ञान था, हिंदी था, इंग्लिश था, मैं कभी नकारात्मक नहीं रही। भाई, बाकी के सब्जेक्ट तो मैंने निकाल दिए ना, एक ही सब्जेक्ट में रह गई। ऐसे में बहुत सारे उदाहरण बताने के लिए आपको बता रही हूँ कि अगर सफलता से आप थोड़ी सी दूरी को असफलता मत मानिए। चाहे वो आप किसी तरह का व्यवसाय करने के लिए जा रही हो, कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए जा रही हो, पहले ही मन में ये सोच लेना कि मैं असफल हो जाऊंगी, ये बहुत बड़ी भूल है। पहले ही ये सोचिए कि मैं सफल हो जाऊंगी और सफलता में थोड़ी बहुत चूक रह गई तो मैं अगली बार उसका अनुभव लूंगी और उस चीज़ को मैं नहीं दोहराऊंगी और मैं सफल होके रहूंगी। जब मैंने सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करना प्रारंभ करी तो मेरे परिवार में किसी ने भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम नहीं दिए थे, ना कोई मेरे घर में अधिकारी था। जिन लोग थोड़े दूर के रिलेटिव्स में कुछ लोग थे, वो जिनसे मेरा परिचय था, उन सब लोगों ने मुझे नकारात्मक चीज़ें बोली कि अरे सिविल सर्विसेज बहुत कठिन एग्जाम होते हैं, तू कोई टीचर का एग्ज़ाम दे दे, कोई बाबू का एग्ज़ाम दे दे। और बहुत सारे सलाह लोगों ने मुझे दिए, जैसे कि मुझे सिलाई आती थी, पार्लर का काम आता था, तो इस तरह के काम करने की सलाह दिए, सिविल सर्विसेज में तेरा समय खराब हो जाएगा। लेकिन सोचिए, मैं बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं हुई और मैं ये भी सोच के नहीं चली थी कि मैं एक बार में सफल हो जाऊंगी। मैंने सोचा ठीक है, एक बार में सफल नहीं होंगी तो 2 बार में होंगी, तीसरे प्रयास में होंगी, लेकिन मैं सफल होंगी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं पहले प्रयास में असफल हो जाऊंगी तो मैं काम करना छोड़ दूंगी या मैं पढ़ना छोड़ दूंगी। मैंने सोचा ठीक है, मैं पहले प्रयास में अगर असफल हो गई तो देखूंगी कि क्या कमी रह गई मेरी सफलता में, उसको दूसरे प्रयास में पूरा करने की कोशिश करूंगी। दूसरे प्रयास में भी अगर मैं असफल रह गई तो और देखूंगी उसमें क्या सफलता में कमी रह गई, मेरे प्रयास में क्या कमी रह गई सफल होने के लिए, तो मैं वो तीसरे प्रयास में करूंगी। तो मैं 3 प्रयास का टारगेट लेके चल रही थी। ये मेरा सौभाग्य है, मेरी मेहनत, ईश्वर की कृपा है कि मेरे पहले प्रयास में ही सिलेक्शन हो गया। लेकिन मैंने कभी भी एक बार अपने दिमाग में नहीं सोचा कि मैं सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम नहीं निकाल सकती। बहुत सारी लड़कियां ऐसे काम करती हैं, कोई बुटीक खोल लेती हैं, कोई दुकान खोल लेती हैं। अब वो पहले सोच ले यार मेरी दुकान तो नहीं चलेगी, मेरे से तो नहीं होगा। जब आप पहले से ही हार मान चुके हैं तो ईश्वर आपको वही देता है जो कि मैंने पहले वीडियो में बताई थी, जैसा कि आप सोचते हैं। अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो आपको जीवन में नकारात्मक ही मिलेगा, अगर आप सकारात्मक सोचेंगे जीवन में तो सकारात्मक ही मिलेगा। जो लोग एवरेस्ट फतह कर लेते हैं, आप क्या सोचते हैं एक बार रस्सी पकड़ी और सीधे जाकर के एवरेस्ट में झंडा लहरा देते हैं? बिल्कुल नहीं होता। कई बार वो असफल होते हैं, कई बार आधी चढ़ाई से नीचे उतर के आते हैं, कई बार गिर जाते हैं, कई बार चोट लग जाती है, बीमार हो जाते हैं, लेकिन वो सफल होने का इरादा नहीं छोड़ते हैं और वो आखिरी तक जानते हैं कि एक दिन मैं एवरेस्ट फतह कर लूंगा। वैसे ही जीवन में सफलताएं हैं, एक बार थोड़ा सा चढ़िए, गिर गए तो कोई बात नहीं, फिर खड़े होइए, लेकिन सफल होंगी ये सोच के चलिए। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं असफल हो जाऊंगी तो पहले ही आपने हार मान ली है और आप असफल ही रहेंगे। चढ़ाइयाँ चढ़ने के लिए, सफलता पाने के लिए हमेशा प्रयास करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। और प्रैक्टिस में कभी कोई कमी हो गई और फेल जैसा कोई चीज़ आया तो फेल तो कुछ नहीं होता। मेरी डिक्शनरी में फेल शब्द है ही नहीं, मेरी डिक्शनरी में अनुभव शब्द है कि मैंने उस चीज़ से अनुभव लिया। कुछ लाइफ में बुरा हुआ, मैं सक्सेस नहीं हो पाई उस चीज़ में, तो मैंने उससे अनुभव गेन किया, मैंने कुछ ज्ञान अर्जित किया उससे, लेकिन मैं फेल शब्द अपनी डिक्शनरी में रखती ही नहीं। इसलिए असफलताओं से बिल्कुल ना घबराएं, चाहे वो आपके मन में
असफलता का डर हो या लोग आपको डरा रहे हों कि असफल हो जाएंगे आप, ये मत करिए, ये काम मत करिए, ये पढ़ाई मत करिए, तो किसी भी दूसरे व्यक्ति से ना को आप असफलता के लिए प्रभावित होने की ज़रूरत है ना स्वयं के लिए। और ये सबसे बड़ी बात एक और है कि जो आप ये सोचते हैं कि अरे मैं असफल हो गई तो लोग क्या कहेंगे, लोग तो सफल लोगों को भी नहीं छोड़ते हैं। आप क्या सोचते हैं जो सफलता के शिखर में बैठे हुए हैं, आज बहुत बड़े बड़े दिग्गज राजनेता महिलाएं हुई, इंदिरा गांधी जी हुई, सुषमा स्वराज जी हुई, क्या इनके बारे में लोगों ने बुरा नहीं कहा? बहुत बड़ी बड़ी अधिकारी हुई, क्या इनके बारे में लोगों ने बुरा बोला? बुरे बोलने वाले लोग सफल लोगों को भी बुरा बोलते हैं, असफल लोगों को भी बुरा बोलते हैं, जो कुछ नहीं करते उनको भी बुरा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। सबके लिए बातें होती है, लेकिन मैं ये कहती हूँ बातें भी उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तो बात हो रही है, इसका मतलब है कि आप में कोई बात है, इसको भी सकारात्मक लीजिए और फेल होने के डर से निकलिए। फेल नाम का कोई चैप्टर, कोई शब्द नहीं होता, इसको अनुभव समझिए। फेल होना कुछ नहीं होता, इससे सिर्फ हमें अनुभव मिलता है कि कौन सी सीढ़ी थी जो हम चढ़ना भूल गए थे, जिसके कारण हमारा पैर फिसल गया या हम थोड़ा सा ऊपर जाने से रह गए। अगली बार पैर संभाल के रखिए उस अनुभव के साथ जिसे आप फेल सब समझते हैं। और लोगों की तो बिल्कुल भी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका सपना है, आपका ड्रीम है, बिल्कुल हिम्मत और हौसले के साथ कहिए कि हाँ ये मैं करके रहूँगी और मैं कर लूँगी। एक बार में नहीं करूँगी तो 2 बार करूँगी, 2 बार में नहीं करूँगी तो 10 बार में करूँगी। मेरी एक सहेली है रंजिता जैन, शायद वो मेरी वीडियो देखें, जबलपुर में एक अच्छे पद पर वो पदस्थ है, सिविल सर्विस उन्होंने निकाली हैं। उन्होंने 10वें अटेम्प्ट में सिविल सर्विसेज निकाली हैं। आप उनके धैर्य को देख सकते हैं कि 10 बार असफल होने के बाद में 11वीं बार में वो सफल हुई हैं। कितनी बार वो मेंस दी, कितनी बार वो इंटरव्यू में दी, कई बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, लेकिन उसने ठान लिया था कि मैं सफल होकर रहूंगी। तो उसे असफलता ने अनुभव दिया, उसने कभी नहीं बोला कि मैं सफल हुई, वो और ज्ञानी हुई। मैं तो यहाँ तक ये तक सोचती थी कि अगर सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करूँगी तो पढ़ाई करना कोई बुरी बात तो है नहीं, इस एग्जाम में काम नहीं आएगा तो दूसरे एग्जाम में काम आएगा। उसका भी उदाहरण देती हूँ। मैं पहले डॉक्टर बनना चाहती थी, तो मैंने PMT की काफ़ी तैयारी करी थी, और क्योंकि 12th तक मेरा बायो था तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी मेरी थोड़ी ठीक ठाक ही थी, बायो भी मेरा विषय था। तो जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी दी तो पढ़ाई मेरी बेकार नहीं गई। मुझे साइंस सब्जेक्ट को जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा जस्ट रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि मैं PMT की परीक्षा में फेल हो गई थी और PMT में बायो केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़नी पड़ती थी। मैंने पढ़ा, वो मेरे पास अनुभव था, वो अनुभव मेरे सिविल सर्विसेज में काम आया। पढ़ाई कभी बुरी नहीं जाती, मेहनत कभी बुरी नहीं जाती। ऐसे कोई व्यवसाय में आपने कुछ किया हो तो आपने अनुभव गेन किया, वो कहीं और किसी व्यवसाय में, अगर आपने पढ़ाई में कहीं कुछ पढ़ाई की है तो वो और किसी पढ़ाई में आपके काम आएगा। कोई भी अनुभव जीवन का, चाहे वो व्यावसायिक हो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, कभी खराब नहीं जाता, सब अनुभव देखे जाते हैं। तो मैं मानती हूँ कि फेल शब्द कुछ नहीं होता, और आज से आप भी अपने दिमाग में डाल लीजिए कि फेल शब्द कुछ नहीं होता, सिर्फ अनुभव होता है। अनुभव लीजिए और जीवन में आगे बढ़िए, लोगों की बिना परवाह किए। धन्यवाद।